चलो क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का रिवीजन। पूरे चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं। अब स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला, ठीक है, कुछ आए ना आए, ओके, स्टेप्स तो आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, क्वेश्चन रीड करते ही मार्क डॉट्स। फिर क्या है, पोस्ट द अनडॉटेड आइटम्स। फिर आ जाते हैं पोस्ट एडजस्टमेंट्स पे। अब अनडॉटेड आइटम्स किधर जाते हैं, अनडॉटेड आइटम्स या तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाते हैं, या पार्टनर रिलेटेड है तो पार्टनर कैपिटल में जाता है, और कैश बैंक का बैलेंस कैश में चला जाता है, कैश बैंक अकाउंट में। और फिर एडजस्टमेंट्स पोस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट्स क्या है, एक सुख दुख वाले, ओके, गुडविल के एडजस्टमेंट्स रहते हैं। फिर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर कैपिटल रहता है, ये सबसे डिफिकल्ट होता है। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल इन द न्यू रेशियो, जो लास्ट लेक्चर जो था उसमें किया था अपन ने। ये सबसे डिफिकल्ट रहता है। या रिटायरमेंट है तो इसमें पार्ट पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर भी होता है, ओके। पूरे रिटायरमेंट के चैप्टर में इतने ही एडजस्टमेंट है, इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं, ठीक है। तो सुख दुख सबको आता है। सुख दुख किधर जाता है, डी फॉर डेबिट, तो दुख का बात है तो डेबिट में जाएगा, और सुख का बात है तो क्रेडिट में जाएगा। कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ओके। तो अगर अकाउंट की बात करें तो क्या क्या अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी है। गुडविल अकाउंट बनाते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं बनाते, ये सब अपन बनाते हैं हमेशा। और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट नहीं बनाने का अगर जर्नल एंट्री सम हो तो बाकी सब बनाने का, अगर जर्नल एंट्री सम भी हो तो भी बाकी सब बनाने का। जर्नल एंट्री का सम हो तो मेरे को ये जो लेजर अकाउंट्स है वो रफ में चाहिए रहता है, ठीक है। लेजर अकाउंट्स रफ में चाहिए रहता है। मैंने काफी बार देखा, किसी के तो पेपर में देखा था अभी हाल ही में भी, कि जर्नल एंट्री पूछा था, तुमने मस्त प्यारा सा लेजर अकाउंट बना के दे दिया गधे जैसा, मैंने 1 मार्क नहीं दिया। अरे कैसा देगा, जर्नल एंट्री पूछा था, जर्नल एंट्री बनाना है ना। ये सब अपने को रफ में चाहिए रहता है, ओके। अब बात करते हैं इसमें ओल्ड रेशो न्यू रेशो के बारे में। बहुत आसान है इसका। ओल्ड रेशो न्यू रेशो तो मतलब कुछ है ही नहीं। ओल्ड रेशो गिवन होता है, मान लो 1:2:4 गिवन होता है, ओके। जब एक पार्टनर रिटायर होता है, ये ABC है मान लो, C रिटायर्स। किसी ने पूछा ए व्हाट इज द न्यू रेशो, अरे पता है न्यू रेशो कैसा निकालने का। ऐसा 1:2:4 है ना, 4 को काट दो तो तुम्हारा न्यू रेशो है 1:2। 4 को क्यों काटा, क्योंकि C रिटायर हो गया ना, इसलिए 4 को कट कर दिया, तो जो बचा वो तुम्हारा न्यू रेशो होता है, ओके। ओके एवरीवन, किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं 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 जब ऐसा केस हो तो तुम्हारा जो गेन रेशो होता है, गेन रेशो भी 1:2 ही होगा, ओके। क्योंकि न्यू रेशो तुमने खुद से निकाला ना, तो गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो ओनली, ओके। गेन रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो ओनली। अब इन तो भैया क्वेश्चन, गेन रेशियो का फॉर्मूला का यूज होता है। हाँ वो लिख रहा हूँ। इन क्वेश्चन मान लो ओल्ड रेशो दिया हुआ है,
इन अ क्वेश्चन ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5:2:3। ओके, अब कौन रिटायर हो रहा है? मान लो थर्ड वाला ये ABC है, C रिटायर्स, और क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में लिख के दिया हुआ है दैट न्यू रेशियो इज 3:1। ऐसा इंग्लिश में लिख के दिया हुआ है, मतलब गेन रेशियो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो रेशियो है ना 3:1, ये तुम्हारा गेन रेशियो नहीं होगा, हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो गेन में क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये फॉर्मूला होता है। तो एक अगर न्यू क्वेश्चन रेशियो क्या में है? ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया हुआ है तब हाँ, तो गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 30 - 20/40 10/40। जी का है 1/4 - 2/10 क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी 10 - 8/40 2/40 40 कट 10:2 जो गेन रेशियो। हाँ, रेड्यूस करके 5:1 भी लिखो, चलता है, फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है प्लीज दिल खोल के थोड़ा पूछो। एनी क्वेश्चन एनीवन? गेन क्यों होता है? बिकॉज एक थर्ड पार्टनर चला गया और प्रॉफिट अभी खाली 2 लोगों में बटेगा, तो किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए गेन रेशियो का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फिर गुडविल के एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। गाइस, रिटायरमेंट का गुडविल का एंट्री बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ है ही नहीं। फॉर रिटायरमेंट देखो 2 होता है खाली, गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ फर्म, मतलब फर्म का जितना गुडविल वैल्यू है ना उतना गुडविल बुक्स में रेज करना है। रेज करने का मतलब होता है बुक्स में दिखाना है। तो अगर पूरे फर्म का रेज करना है, फर्म का, तो उसमें 2 टाइप होता है, खाली रेज करके रखो, दूसरा होता है रेज एंड रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब बांट भी दो अमॉन्ग्स्ट द कंटिन्यूइंग पार्टनर। तो अगर पूरे फर्म का रेज हो रहा है तो ऑब्वियस है कि जब गुडविल अकाउंट डेबिट है, गुडविल डेबिट, तो क्रेडिट भी तो सारे पार्टनर्स होंगे, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ABC, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। समझा? अब है गुडविल रेज्ड एंड रिटन ऑफ, तो पहला एंट्री सेम, गुडविल डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल में ABC तीनों को अपने बात ओल्ड रेशियो के हिसाब से गुडविल देंगे, और फिर अपन बांट देंगे सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में। मान लो C रिटायर हो रहा है तो A कैपिटल AB capital debit to गुडविल। ओके, उनसे रेशियो में गाइस गेन रेशियो। अब तुम कभी कभी बोलोगे अरे आपने तो कोई समय गेन रेशियो लिया ही नहीं है। अरे बिकॉज न्यू रेशियो एडजस्टमेंट में नहीं था। अगर न्यू रेशियो एडजस्टमेंट में होता तो ही गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है कि जो सीधा जो बंदा रिटायर हो गया उसका काट दो, जो बचता है दैट इज द रेशियो। समझ आया? हाँ हाँ फिर अभी नेक्स्ट टाइप है गुडविल इज रेज्ड टू एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर ओनली। अब बोले हैं रिटायरिंग पार्टनर जितना ही गुडविल रेज करो, तो 2 टाइप हो जाता है इसमें, सब टाइप खाली रेज्ड है या पे रेज करके रिटर्न ऑफ भी किया। तो तुम ही देखो, अगर गुडविल खाली रिटायरिंग पार्टनर के जितना रेज है तो एंट्री क्या होगा, गुडविल डेबिट
टू ओनली रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल सी कैपिटल, मान लो सी रिटायर हो रहा है, कितना गुडविल रहेगा? पूरा फर्म का गुडविल नहीं रहे, सिर्फ सी का शेयर के हिसाब से गुडविल, सी शेयर ओनली, समझा? रेज करके राइट ऑफ करना है, गुडविल डेबिट, पहला एंट्री सेम टू सी कैपिटल, ओके, और फिर ए और बी, ए कैपिटल बी कैपिटल डेबिट। भैया अगर सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का रेज्ड है तो हाँ। एक एंट्री गुडविल डेबिट में जाएगा सी कैपिटल हाँ। करके, और गुडविल के और सी क्रेडिट में टू कैपिटल के बैलेंस ब्रॉट क्रेडिट, डाउन। हाँ नहीं भाई, सी कैपिटल हाँ? लिखेंगे ना गुडविल के डेबिट में, हाँ बैलेंस डेबिट में, ब्रॉट डाउन, क्रेडिट की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट में तो सी कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे ना अपन बाय गुडविल, ठीक है। और लास्ट में हाँ टैली होके बैलेंस कैरी डाउन होगा, करेक्ट, दोनों में, ये दोनों में बैलेंस फिगर बचेगा और बैलेंस कैरी डाउन होगा, ठीक है। समझा? किसी को पूछना है थोड़ा पूछो भाई, एनीवन एनी क्वेश्चन? नहीं। वैसे का समझाना अब क्या बोलता है? सेकंड वाला पार्ट समझाना, ये राइट हैंड साइड वाला। अगर खाली रिटायरिंग पार्टनर का रेस किया है तो गुडविल के डेबिट में और सी कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा। ये गुडविल निकालने का कैसा, कभी कभी है ना गुडविल डायरेक्टली दे देते हैं वो लोग कि भाई 10,000 है सी का शेयर या 2,000 है सी का शेयर, दे देते हैं। कभी कभी क्या बोलते हैं, फर्म का गुडविल है 50,000, सी का शेयर रेस करना है, तो 50,000 में जो सी का रेशो है उसके हिसाब से उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालने का रहेगा और फिर रेज करने का रहेगा। ओके, एग्जाम्पल भी देता हूँ, चलो एग्जाम्पल भी देता हूँ। ऐसे बोलेंगे एबीसी का रेशो है अपने पास, सी रिटायर्स, और सम में दिया रहेगा गुडविल ऑफ फर्म इज 30,000 but only C share is raised. Okay, but only C share is raised. तो कितना गुडविल रेज करेंगे भाई? कितना गुडविल रेज करेंगे? 1/3 इंटू 30,000, 10,000, खाली इतना ही गुडविल रेज होगा बस। समझ आया? हाँ। Anyone, any questions? यासिन, एलरेज, दर्श, रिया, भैया एक बार वापस से बताओ ना। क्या बोले? दैट गुडविल पूरे फर्म का वैल्यू करके दिए है 30,000, बट रेस कितना करना है? खाली सी का शेयर। तो इसमें 30,000 का एंट्री नहीं मारना, गुडविल डेबिट टू सी कैपिटल 30,000, ऐसा नहीं, सी का शेयर निकालने का। सी का शेयर क्या 1 है ना, तो 1/3, 1/3 ऑफ 30,000 कितना होता है? 10,000। तो पूरा एंट्री जो होगा सिर्फ 10,000 का होगा। ओके, क्योंकि वो लोगों ने बोला है कि रेज ओनली सी शेयर ऑफ गुडविल। समझा? तो एंट्री में 10,000 ही आएगा ना? हाँ 10,000 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। समझ आया? हाँ। कुछ पूछना है किसी को? फिर एक और एंट्री अलग से दिखा देता हूँ। ये जब भी पार्टनर, वो रिटायरिंग पार्टनर को थोड़ा पार्ट पेमेंट दिया जाता है, उसका एंट्री क्या होता है? पार्ट पेमेंट देते हैं, थोड़ा अमाउंट पे कर देते हैं अगर रिटायरिंग पार्टनर को, तो वो पार्टनर का नाम डेबिट, तो बैंक या कैश अकाउंट जो भी पे किए। समझा? बोलते हैं पे 5,000 रुपीज टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड ट्रांसफर द बैलेंस टू लोन अकाउंट। तो पहले ये जो एंट्री मैंने लिखा है
वो है 5,000 पे करने का, वो जो पार्ट पेमेंट है उसका एंट्री है। ओके, कैश बैंक के क्रेडिट में, पार्टनर के डेबिट में, सिंपल। समझा? समझा? हाँ। कूल। अब इसके अलावा जो कोई स्पेसिफिकली डाउट है ये चैप्टर में? सर वो जो सेकंड सम आपने करवाया था ना, तो वो एक बार मतलब वो बता हाँ सकते हो क्या वो? हाँ, रिपीट कर लेते हो सब। हाँ। चल रीड करना जोर से वो सब। Following is the balance sheet of the firm of Nana, Nani and Sona, who share profits and losses in the ratio of their capital. Liability, capital accounts, Nana, Nani, Sona का, creditors, bills payable, और फिर assets में machinery, building, stock, debtors, less RDD, cash. Sona retires from the business on 1st April 2019 and the following adjustments were agreed. Stock is to be valued at 92% of its book value. RDD is to be maintained at 10% on debtors. The value of building is to be appreciated by 20%. The goodwill of the firm be fixed at rupees 12,000. Sona's share in the same be adjusted in the accounts of continuing partners in gain ratio. The entire capital of the new firm be fixed at rupees 1,60,000 between Nana and Nani in their new profit sharing ratio, which is fixed at 3:2, making adjustment in cash. The amount payable to Sona paid in cash. चलो पहला स्टेप गाइस, बोलो पहला स्टेप क्या होता है? जैसा भी सम हो, पहला स्टेप क्या होता है? Assets को डॉट करना है जो एडजस्टमेंट में है। जो करने का जो भी डॉट एडजस्टमेंट्स में डॉट करने का डॉट। ओके, किस किस पे डॉट है? बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स। बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर पे डॉट है। ओके, तो क्या है, नॉन डॉट आइटम्स को पोस्ट करेंगे, किधर जाएगा? कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस, ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट है? 50, 20, 30। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लाइबिलिटीज में। ओके, मशीनरी असेट में। चलो पहले बताओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो बताओ कोई। पाई रेशियो 2:3। कैसे आया सबको पता? कैपिटल का रेशियो निकाला, मतलब 50,000 रेशियो 20,000 रेशियो 30,000 और फिर जीरोस को कैंसिल किया तो 5 सबको रेशियो समझ 2 आया ये रेशियो क्या दिया था? ऊपर पहले लाइन पे वो काले अक्षर में लिखा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ नाना नानी हु आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ द कैपिटल। दिखाई दिया तुमको? सबको दिखाई दिया रेशियो ऑफ कैपिटल? कैपिटल है 50,000 इस्टू 20,000 इस्टू 30,000। 4 0 गया, 4 0 गया, 4 0 गया। 5:2:3। ये कौन सा रेशियो है? ये न्यू रेशियो है ना एवरीवन? ओल्ड रेशियो है। नहीं, ओल्ड ओल्ड रेशियो है, समझे? अब क्या करना है? पहला, स्टॉक इज वैल्यूड एट 90। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? रिया, दर्श, मुस्कान, उमंग? नहीं भैया। नहीं। चलो भाई, पहला वाला, स्टॉक इज वैल्यूड एट 92% ऑफ बुक वैल्यू। ये बताओ क्या होता है? भैया ये डेप्रिसिएशन हो गया।
डेप्रिसिएशन हो गया ना। स्टॉक क्या बोल रहे हैं, 100% है 12,000, ये लोग बोल रहे हैं खाली 92% पे वैल्यू करो। अब 92% होता क्या है, 92% 12,000 का 92% निकालो, आता है ना निकालने को, 92/100 × 12,000, 1140, मतलब 12,000 का चीज को वैल्यू करो 1140। तो खुशी का बात है कि दुख का बात है? दुख। तो दुख सीधा जाएगा डेबिट, और कितने का दुख हुआ, 960 रुपीज का, समझा? 12,000 का चीज 11,040 रुपए है। ओके, इधर लिखो स्टॉक। $960 का डेप्री। ओके, अब RDD इज मेंटेन्ड एट 10% ऑफ डेटर्स। तो बताओ क्या करने का रहता है इसमें? डेटर्स का 10% निकालना है। डेटर्स का 10%, 1200। अभी मेरे को बताओ 1,200। 11,000 का रहता है कि 12,000 का 10%? 12,000 का हमेशा भाई, 12,000 का जो एग्जिस्टिंग एडजस्टमेंट है उसको इग्नोर करके जो डेटर आता है जो है 12,000। नॉर्मल देखोगे अगर बैलेंस शीट में क्या है, 12 माइनस एग्जिस्टिंग RDD 1,000 विच इज नेटेड ऑफ एट 11,000। हम 12,000 का लेंगे 10%, समझ आया? तो 12,000 का 10% होता है 1,200। मतलब वो लोग RDD कितना मेंटेन करने को बोल रहे हैं, 1,200 मेंटेन करने को बोल रहे हैं। तो दुख कितना हुआ अपने को, दुख हुआ, खुशी हुआ, किसी को कुछ समझ आया? ये 200 का दुख हुआ। 200 का दुख हुआ ना। 1,000 का RDD तो ऑलरेडी है, ये लोग कितना करने का बोल रहे हैं, 1,200, तो 200 रुपए का दुख हुआ। ओके, और डेटर में क्या लिखेंगे, 12,000 है, अब पूरा 1,200 माइनस कर देंगे, लेस RDD समझ आया? फिर बिल्डिंग का वैल्यू अप्रिशिएट करना है बाय 20%। तो ये क्या है, खुशी का बात। कितने से खुशी हुआ, 20% ऑफ 55,000, 11,000। ओके, अब इतना भी करोगे ना, इतना भी कर दिया ना, तो 2.5 मार्क तो मिल ही जाएगा तुमको। ओके, 2.5 से 3 मार्क तो मिल ही जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर। ओके, तो इसमें अगर तुम देखो, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने का बात था ही नहीं। अभी तक हमने कुछ दिमाग लगाया ही नहीं है, ना गुडविल किया है, ना रेशो किया है, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो भी 2.5-3 मार्क तो आ ही जाएगा तुमको 10 में से। ओके, अब रीड करो, आगे रीड कर। The goodwill of the firm be fixed at rupees 12,000. Sona's share in the same be adjusted in the accounts of continuing partners in gain ratio. तो ये क्या आगे। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है, 12,000 है। कौन कौन कह रहा है कि अपने को ये 12,000 का गुडविल को ही लेके सॉल्व करना है? बोलो। नहीं हो, अपने को पूरा 12,000 अपने लेके को सॉल्व नहीं करना है। अब ये सोना का कैसा शेयर पता निकालना चला है। इंसान को, कैसे पता चला बताओ? कैसे पता कैसे चला कि 12,000 को लेके नहीं करना है? क्योंकि भैया वो उधर एडजस्टेड लिखा है ना इसलिए। हाँ वही, वहां तो पे क्या सोना लिखा है, सोना सोनाज शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड। अब सबसे पहला जब बोला ना वो लोग ने, नेक्स्ट वो सेंटेंस, पहला सेंटेंस खत्म जो हुआ ना, दिख रहा है ना सबको, द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 12,000। सबके पास टेक्स्ट बुक है ना, ये सेंटेंस खत्म हुआ, उसके बाद के दो शब्द ने पूरा सिचुएशन बदल दिया। क्या बताया, लिखा है बाकी के दो शब्द उसके बाद, सोनाज शेयर इन द सेम। तो भाई ये फर्म का गुडविल है, सोना का शेयर थोड़ी है, तो सोना का शेयर निकालना पड़ेगा, समझा? अब बताओ भाई, सोना का शेयर कैसे निकालेंगे, कोई है आदमी बताने वाला? भैया गेन रेशियो वाला फॉर्मूला यूज करना,
पहले तो सोना का रेशियो शेयर अपन निकालना गेन रेशियो से निकालेंगे ना, सही है ना? जवाब तो हाँ ना, हाँ हाँ नहीं हाँ। ओल्ड रेशियो से निकालेंगे, ओल्ड रेशियो। सोना का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 5:2:3। इसमें जो सोना का शेयर होता है ना 3, उससे निकालेंगे अपन। तो 3/10 इंटू 12,000, क्योंकि न्यू रेशियो में तो सोना होती ही नहीं है, बंदी रिटायर हो गई। गेन रेशियो में भी सोना नहीं होती, क्योंकि बंदी का थोड़ी कोई गेन हुआ, वो तो छोड़ के चली गई। तो ओल्ड रेशियो ही बचता है, जिसमें जो यूज करके हमें सोना का शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा। ये 3,600 है सोना का शेयर, और ये क्या करना है? ये सिर्फ रेज नहीं करना है, राइट ऑफ भी करना है, ये वाला टाइप है। अब राइट ऑफ का कैसे पता चला कि राइट ऑफ भी करना है? क्योंकि नेक्स्ट के 2 शब्द देखो, सोना शेयर इन द सेम बी एडजस्टेड बोला, मतलब क्या कि राइट ऑफ भी करना है। ओके, और कौन से रेशियो में? बी एडजस्टेड इन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट इन द गेन रेशियो। अरे ये तो हमें पता है कि भाई गेन रेशियो में ही एडजस्ट होता है। इधर देखो ना, अपन एंट्री में इतना बड़े अक्षरों में देखो, काले में लिखा है मैंने गेन रेशियो। हमको ये भी पता है कि सब में अगर गेन रेशियो नहीं दिया, सॉरी सब में अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता, तो मैं यही 5:2 यूज करके गेन रेशियो बना के सॉल्व कर देता। समझ आया? बट यहाँ पे सम थोड़ा अलग है। यहाँ पे तुम अगर 5th पॉइंट पढ़ोगे तो 5th पॉइंट में न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। क्या बोला था? एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 1,60,000 is shared between Nana and Nani in their new profit sharing ratio, which is 3:1. That 1,60,000 we are not giving a fuck about it right now. We are concerned with the 3:1. 3:1 is the new ratio. Okay. So in this sum the new ratio is given. New ratio क्या है? Given है। तो जब न्यू रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन होता है, तो मेरे को बताओ अपन गेन रेशियो कैलकुलेशन से निकालते हैं या ये वाला ही 5:2 कोई गेन रेशियो ले लेते हैं? वो 3 गया ना, तो ये 3 को ऐसा कट कर दिया और 5:2 कोई लेके सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन कैलकुलेट करना पड़ता है भाई, कैलकुलेट करना पड़ता है। अभी कोई पूछेगा अरे क्या कैलकुलेशन है? काय का कैलकुलेशन? अरे इधर फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा लिखा, देखो ये गेन रेशियो। गेन रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब ये फॉर्मूला यूज करके अपन गेन रेशियो निकालेंगे। और न्यू रेशियो कौन सा है? न्यू रेशियो देखो ना, पॉइंट नंबर 5 में दिया है ना, 3:1। दिखाई दिया सबको? पॉइंट नंबर 5 में टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक खोल के बैठना, समझा? नहीं तो ये कहानी जैसा एक कान से सुनोगे, दूसरे कान से निकल जाएगा स्टोरी। तो न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो व्हाई द फक आर वी कैलकुलेटिंग गेन रेशियो? अरे क्योंकि गुडविल को राइट ऑफ करना है ना, और गुडविल का रिटर्न ऑफ टाइप कहाँ पे लिखा है भाई? ऐसे ही क्यों बोल रहे हो तुम? अरे लिखा है ना, देखो, सोना शेयर इन द सेम इज एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये एडजस्टेड इन द अकाउंट्स लिखा, बोले तो राइट ऑफ करना है, रिटर्न ऑफ का एंट्री पास करना है। और उधर इन गेन रेशियो नहीं भी लिखा होता तो भी मैं गेन रेशियो निकालता, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर 5 में न्यू रेशियो दिया हुआ। बात खत्म। राइट ऑफ है तो गेन रेशियो में ही राइट ऑफ है, और गेन रेशियो का कैलकुलेशन कब है? जब न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ हो। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो में ये जो 5:2:3 है, ये जो अगला बंदा थर्ड वाला चला गया उसको कवर कर दो, तो बच गया 5:2। वही तुम्हारा न्यू रेशियो, वही तुम्हारा गेन रेशियो। समझ आया? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 3:1 का अलग से लिख के दिया हुआ है कि भाई ये न्यू रेशियो है, तो ओके, लिख के दिया न्यू रेशियो, तो गेन रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस इन दिस? नहीं। किसी को भी? दर्श, रिया, उमंग, तेजस, मुस्कान? कोई क्वेश्चन है? पूछो। नहीं। तो देखो, तुमको कल नहीं आया ना टेस्ट में, ऐसा सुनाऊंगा ना मैं तुमको। चलो अब गेन रेशियो निकालते हैं। गेन रेशियो क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
अब गेन रेशियो किसका निकलेगा, नाना का और नानी का। ये वो लोग दो है कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग है ना, बाकी तो जो सोना थी वो तो निकल गई। न्यू रेशियो क्या है नाना का, 3/1 है ना न्यू रेशियो, करेक्ट। नहीं 3/4। नहीं नहीं 3/4 भाई, 3/4, ये दोनों को प्लस करके बनता है डिनोमिनेटर, माइनस ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 उधर 4 इधर, नीचे हो जाएगा 4 10 से 40, तो क्या हो गया 30 माइनस 20/40, 10/40। सिमिलरली 1/4 माइनस 2/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 माइनस 8/40 विच इज 2/40, 40 का क्या बचा 10/2, रिड्यूस करना है तो कर दो 5/1, ये बन गया गेन रेशियो। तो इसमें पूरा गुडविल का एंट्री क्या, पहला सोना का शेयर रेज होगा विच इज गुडविल डेबिट टू सोना कैपिटल क्रेडिट, तो गुडविल के डेबिट में लिखेंगे टू सोना कैपिटल 3600, सोना के क्रेडिट में लिखेंगे बाय गुडविल 3600। फिर बाकी दो कंटिन्यूइंग पार्टनर नाना नानी के डेबिट पे लिखेंगे टू गुडविल, कौन से रेशो में बांट देंगे, अभी निकाला ना 5/1, किसको बांटेंगे 3600 के अमाउंट को ही बांटेंगे, यहाँ पे क्रेडिट में बाय नाना कैपिटल बाय नानी कैपिटल 3600, समझ आया। किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें, पूछो। देखो क्या किया, एक गुडविल के डेबिट में, सोना के क्रेडिट में, फिर ये पार्टनर के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट, दैट्स इट। ये वाला था रिटर्न ऑफ का एंट्री। ओके, एनीवन एनी क्वेश्चंस? नहीं चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट रीड करो। The entire capital of the new firm is 1,60,000 between Nana and Nani in the new profit sharing ratio, which is fixed at 3/1 by making adjustment in cash. Basically ये लोग क्या बोल रहे हैं, जो लाइबिलिटी में अपन कैपिटल लिखते हैं ना, नाना कैपिटल नानी कैपिटल, वो है ना फिक्स्ड है। फिक्स्ड कितना है 1,60,000 है, और उसको बांट दो, उसमें से नाना का कितना नानी का कितना 3/1, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो टोटल कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज फिक्स्ड, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज 1,60,000। ये डिस्ट्रीब्यूट करना इन द न्यू रेशियो। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है अपन ने, तो पहले ही देख लिया 3/1, तो वो अमाउंट क्या हो जाएगा तुम्हारा टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कर दो। 1,60,000 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 160 इंटू 3/4, 160 इंटू 1/4, आ जाएगा 1,20,000, 40,000। और ये जब टू बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट रहता है वो रहता है लाइबिलिटी का अमाउंट, 1,20,000, 40,000। ओके दैट्स इट। और आगे क्या है कि भाई इधर का जो बैलेंस फिगर आएगा वो कैश में डाल देना, और कैश में कैसे डालते, क्रॉस में, इधर बैलेंस फिगर आया तो क्रेडिट में चला जाएगा, इधर बैलेंस फिगर आया तो डेबिट में, बस। एंड जो सोना है, सोना का भी बैलेंस फिगर क्या करना है, कैश में डालना है, काई को कैश में डालना है, लिखा है ना, एंड पे द बैलेंस अमाउंट इन कैश, सिंपल। तो पहले ऊपर वाला अकाउंट P&L एडजस्टमेंट टैली करते हैं, क्रेडिट साइड बढ़ा है 9840 का बैलेंस है, ये तीनों में बटेगा, किस किस को मिलेगा, नाना को भी मिलेगा, नानी को भी मिलेगा। ये तीनों पार्टनर्स को क्यों मिलता है रे, क्योंकि ये जो असेट्स एंड लाइबिलिटीज जो रीवैल्यू हो रहा है ना, ये वो वक्त की बात है जहाँ पे तीनों थे, नाना नानी सोना, तीनों पार्टनर्स थे, तो इसलिए तीनों का प्रॉफिट या लॉस में एक रेशो के हिसाब से हिस्सेदार है ये लोग।
यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट में। पहले हमेशा रिटायरिंग वाले का टाली करते हैं अपन, तो इसका देखो क्रेडिट साइड बढ़ा दिखा है 3600। भैया पेमेंट इन कैश है, मतलब पे कर देंगे। पेमेंट इन कैश है मतलब बैलेंस फिगर जो भी आया, ये पूरा अमाउंट बैलेंस फिगर ही है 36552, वो किधर जाएगा टू कैश। तो यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट, और लिखने का क्या, सोना कैपिटल। पे कर दिया बंदी को, ठीक है। अब बाकी का टाली करते हैं। इधर डेबिट साइड बढ़ा 1,23,000। इधर भी बोला ना एडजस्टमेंट बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन कैश एंटायर कैपिटल इज फिक्स्ड एट 160 इन द न्यू रेशियो जो अपन ने बांट दिया 120 और 40 आया, एंड द एडजस्टमेंट इन कैश। अब डिफरेंस जो भी बैलेंस फिगर है वो कैश में चला जाएगा। इधर आया बैलेंस फिगर कितने का है 68,080। अरे पता है ना कैसे निकालते बैलेंस फिगर, ये डेबिट को ऐड करते हैं और ये माइनस करते हैं। बाय कैश। अब सिमिलरली नानी का भी टाली करो 40,600। अब करो टाली। डेबिट साइड बढ़ा है तो क्रेडिट में बैलेंस फिगर आएगा। डेबिट का टोटल क्या आता है 17, 68, 78, 78 प्लस 70, 85, 85 प्लस 18 is 103 समथिंग माइनस 36, तो कुछ 60-70,000 के आसपास आएगा। ओके, तो मैं सीधे आंसर देख लेता हूँ। 67,160 आता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो कैश अमाउंट 67,160। फिर गुडविल तो टैली हो गया, तो भूल जाओ। लाइबिलिटीज और असेट्स को टोटल कर दो, मैच हो जाएगा। समझ आया क्या? हाँ। समझ आया सबको? हाँ। किसी को कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछो। नहीं। अभी कभी कभी क्या होता है, गुडविल का एडजस्टमेंट रहता है बट गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। भैया आपने तो बोला था अगर गुडविल बैलेंस शीट में आएगा तो रिटर्न ऑफ करने का, वो एडमिशन में था भाई, तो वो एडमिशन में डायरेक्ट। ओके। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट मान लो एट 10,000, और एडजस्टमेंट में दिया है द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल इज 16,000। तो क्या करने का, सिंपल है। कितने का खुशी हुआ, 6,000 का खुशी हुआ ना, उसको किधर डाल देने का, उसको डाल देने का PNL एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि खुशी हुआ आपने। और किधर जाएगा, ऑब्वियसली PNL के क्रेडिट में, तो गुडविल के डेबिट में। बस इतना सा बात। कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं करो, खाली PNL एडजस्टमेंट के क्रेडिट में डाल देने का, खुशी हुआ दुखी हुआ तो PNL एडजस्टमेंट के डेबिट में डाल देने का। क्रॉस इफेक्ट इन द गुडविल अकाउंट, ऑपोजिट साइड इन द गुडविल। मैं वापस बताओ क्या एडजस्टमेंट होगा। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में मान लो 10,000, एनी हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, 10,000 का गुडविल है, और एडजस्टमेंट में लिखा है दैट गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 16,000। तो 6,000 का खुशी हुआ, उसको PNL एडजस्टमेंट के क्रेडिट में डाल देना और गुडविल अकाउंट के डेबिट। तो भैया जो बाकी बैलेंस वो कैरिड डाउन बैलेंस शीट में जाएगा। हाँ जैसा, हाँ गुडविल अकाउंट टैली करोगे, मैंने बता दिया, अगर बैलेंस फिगर बच रहा है तो सीधा असेट्स में लिख देने का। तो भैया
जब गुडविल में सबसे पहला एंट्री क्या जाएगा? टू 10,000 का बैलेंस जाएगा। जाएगा। हाँ, 10,000 का टू बैलेंस 10,000 वो डेबिट की क्रेडिट साइड में जाएगा। डेबिट ना सेट। ओके, और वो डेबिट साइड में फिर वापस जाएगा ये बाय पी एन 6,000 ऐड करके बाय पीएनएल। फिर क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस नोट डाउन बाय करने का बैलेंस 60। वो अमाउंट सीधा नीचे ले लेने का बैलेंस शीट में। Yes. Anyone, any questions? नहीं। तो कुछ पूछना है पूरा रिटायरमेंट के चैप्टर में? No. दर्श, रिया, एनी? तेजस कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है।